बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे तहज्जुद के फ़ज़ाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, तहज्जुद जो है वो अल्लाह ताला की लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडले बंदों को ही तहज्जुद की नमाज अदा करने का मौका मिलता है। बाकी नमाज़ों के लिए अजान दी जाती है, लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए अल्लाह ताला खुद अपने लाडले बंदों को बुलाते हैं। रात के आखिरी पहर अल्लाह ताला 7वें आसमान पर आ जाते हैं और अपने लाडले बंदों को पुकारते हैं कि है कोई ऐसा जो मुझसे इस वक्त मांगे और मैं उसको अता करूं। अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए तहज्जुद से बढ़कर कोई इबादत नहीं। वैसे तो अल्लाह ताला अपने हर बंदे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत महसूस किसी किसी को होती है, और जब अल्लाह की मोहब्बत महसूस हो तो बंदे की अवलीन तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा होती है। तो यही वजह है कि तमाम अम्बिया और सहाबा कराम मईशत, कारोबार, ज़राअत व तजारत, सन्नत और हरफत वगैरह भी करते थे, लेकिन उनके दिल हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत और उल्फत में मस्त व सरशार रहते थे और किसी वक्त भी वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं रहते थे। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई तजारत या कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, ना नमाज कायम करने और ना ज़कात अदा करने से। यही वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसकून वक्त में भी राहत व आराम के बजाय अपने महबूब हकीकी के सामने इबादत व बंदगी के लिए खड़े होते हैं और नमाज में उसके सामने राज़ो नियाज में मशगूल हो जाते हैं। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, वो रात के वक्त कम सोते थे और सहरी के औकात में वो इस्तग़फ़ार करते थे। एक और जगह इरशाद है, और रहमान के बंदे वो हैं जो रातें इस तरह गुजारते हैं कि अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदे में होते हैं और कभी क़ियाम में। इसी तरह कुरान पाक में एक दूसरी जगह पे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफ़ी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुँचाएगा। हज़रत अली से मरवी है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे बालाखाने हैं जो आबगीनों के बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर की सब चीज़ें बाहर से नज़र आती हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये किन लोगों के लिए हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें और गुरबा को खाना खिलाएं और हमेशा रोज़े रखें और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़ें जबकि लोग सो रहे हों। इसी तरह हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के आदमियों से हक़ ताला शाना बहुत खुश होते हैं। एक उस आदमी से जो रात को तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो, दूसरे इस कौम से जो नमाज में सफ़ बंदी करे, और तीसरे इस कौम से जो जहाद में सफ़ बनाए ताकि कुफार से मुकाबला करे। इसी तरह नमाज तहज्जुद की फ़जीलत के बारे में हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात में क़ियाम को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि ये अगले नेक लोगों का तरीका है और तुम्हारे रब की तरफ कुर्बत का ज़रिया और गुनाहों को मिटाने वाला और गुनाह से रोकने वाला है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग एक मैदान में जमा किए जाएंगे। इस वक्त मनादी पुकारेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा होती थी? वो लोग खड़े होंगे और थोड़े होंगे, ये जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिल होंगे और फिर और लोगों के लिए हिसाब का हुक्म होगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में बेदार हुआ और अपने अहल खाना को जगाए फिर दोनों 2 रकत पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आज के दौर पे गौर किया जाए और पुराने वक्तों को देखा जाए तो पुराने वक्तों में नमाज तहज्जुद बड़ी कसरत और एहतमाम के साथ पढ़ने का रवाज था। घर के बड़े बूढ़े मर्दों औरतें रात के पिछले पहर बिस्तर छोड़ते, ठंडे गर्म पानी से वज़ू करते, फिर मर्द हजरात मस्जिद की तरफ चल देते और ख़वातीन जो होती थीं वो घरों में मखसूस जगहों पर तहज्जुद की नमाज अदा करने का एहतमाम कर लेती, और ये लोग सुबह होने तक किसी तरह अपने महबूब हकीकी के साथ राज़ो नियाज में हमतन मसरूफ़ रहते। लेकिन आज बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से नित नई ईजादात टीवी, डिश, मोबाइल, इंटरनेट, बिलखसूस फेसबुक वगैरह मुतारिफ़ हुई हैं, तब से हम मुसलमानों से हमारा ये कौमी और दीनी विरसा मुकम्मल तौर से छूट गया है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بالخصوص رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستقل اس پر ہمیں عمل پیرا فرما دیں۔ تو فرینڈز، اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد کا افضل وقت کون سا ہے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو نماز تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے مشکل ہو تو وہ کم از کم 2 رکعت ضرور ادا کریں۔ اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، مگر اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے، ہدایت کے راستے پہ چلائے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔